हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लीनियर अलजेब्रा की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। तो इसके अंदर हम कर रहे थे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो अपना टॉपिक था क्या था, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा था, देखो कि हमें कोई दी होती थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी होती थी, उससे हम एक मैट्रिक्स बनाते थे, ठीक है। कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते थे और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से दोबारा क्या करते थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या था, देखो एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि टी यू से लेके वी तक अपने पास कोई क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके अंदर क्या था, अपने को ना बेसिस दिए होते थे। इसका बेसिस है वो बी है मान लिया, इसका बेसिस है वो क्या है, बी डैश है। तो हम क्या निकालते थे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह से, टी ऑफ बी बी डैश, ठीक है। ये अपने पास क्या आती थी, मैट्रिक्स। निकालते कैसे थे कि हमें जो दी हुई है क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो इस तरह से है कि टी है आर स्क्वायर से लेके आर क्यूब तक। अगर बेसिस दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो आप इसके स्टैंडर्ड बेसिस मान लोगे। तो आप क्या करते थे, सबसे पहले तो 1 0 टी ऑफ 0 1 ऐसे करके आप यहाँ पे क्या करते थे, वैल्यू निकालते लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पुट करके। जो ये अपने पास आए हैं, इनको जो R3 है ना, उसके वेक्टर के लीनियर, उनके बेसिस के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में लिखते थे। तो वहां से आप क्या करते थे, जो कोऑर्डिनेट आते थे इस टाइप से है, जो उनको कॉलम में करके ना, तो आप क्या बनाते थे, एक मैट्रिक्स बनाते थे। और ये अपने पास क्या पढ़ते थे, मैट्रिक्स। सेम इसका क्या था कि अगर आपको मैट्रिक्स दिया तो आप क्या करते थे, उससे पहले इस तरह की फॉर्म बनाते, उसके बाद इसको कन्वर्ट करके एंड में क्या बनाते हैं आप, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है। तो इसके बाद देखो जो आज है अपने पास क्या टॉपिक दिया है, देखो कि अपने को ना कुछ रिजल्ट्स हैं, देखो थ्योरम है वो करनी है। देखो क्या है, पहली थ्योरम है ना, जो क्या दिया उसने कि ना, टी दिया है यू से लेके वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसने क्या बोल दिया कि इसके जो बेसिस है ना, वो तो क्या है, बी, उसको नाम दे दिया u1 u2 u3 एंड सो ऑन un। जो v है ना, उसका है b डैश, उसको नाम दे दिया v1 v2 v3 एंड सो ऑन vm, इस तरह से दे दिया। हमें क्या प्रूव करना है, उसने बोला है कि t b इंटू में b डैश, जो ये है ये किसके कहलाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, u ऑफ b से, तो वो अपने पास क्या आएगा, t ऑफ u b डैश, यही है, ठीक है। तो क्या है कि जब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो अपने पास ये आएगा। ये क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, जो अभी मैंने बताया था, ये भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो कि सबसे पहले तो ना उसने क्या दिया है अपने को, ये दिया है, उसने बोला कि फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू, इसके लिए बोला है। तो देखो कि सबसे पहले देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं लिख जाएगी आपकी कि जो टी ऑफ बी है ना, बी डैश है ना, वो मैट्रिक्स आप कैसे बना लो इस तरह से, क्या a11 a12 एंड सो ऑन ए। देखो कि ये है अपने पास u और ये है v, इसके देखो कि बेसिस के अंदर n है, इसके अंदर n एलिमेंट है, इसके अंदर है m। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी m क्रॉस n की, पीछे वाला और ये आगे वाला m क्रॉस n की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1 a21 a22 एंड सो ऑन a m2, और यहाँ पे an1 a n2 एंड सो ऑन a nm mn, क्या आ जाएगा m1 m2 एंड सो ऑन a mn। ये अपने पास क्या बन गई, m क्रॉस n मैट्रिक्स। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो कि हमने क्या किया कि t ऑफ u j है, इसको ले लिया i12 m a i j, और यहाँ पे क्या ले लिया vi, जहाँ पे जो i है 1 से लेके कहाँ तक है अपने पास, कहाँ तक है ये 1 से लेके अपने पास कहाँ तक दिया हुआ है, ये n तक दिया हुआ है, कहाँ तक, n तक, ठीक है। टी आई तो आ गया ना, जे है ये, जे कहाँ से कहाँ तक है, आई से लेके n तक दिया हुआ है, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, टी ऑफ यू जे इज इक्वल टू में ए आई जे, यहाँ पे कितना आ गया, ए आई जे वी आई। उसके बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ तक इसको करने के बाद कि उसने बोला कि फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू, यू से लिया तो यू के जो इसके बेसिस है उसके कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। हमने लिख दिया क्या, a1 u1 a2 u2 एंड सो ऑन an u1, ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखे कि मैट्रिक्स t किसकी, इस u की, अंडर द क्या नाम है, बेसिस कौन से हैं, b, कितनी आएगी, जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं क्या, a1
A2 एंड सो ऑन AN। एक चीज़ ये आ गई, ठीक है, एक चीज़ अपने पास ये आ गई। अब निकालनी है ये निकालने के लिए क्या किया, देखो कि यहाँ का कोई एलिमेंट है उसके ऊपर टी अप्लाई करोगे तो वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ की बात कर रहा है तो इसके ऊपर हमने टी अप्लाई कर दिया। टी अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, टी ऑफ यू इज इक्वल टू में A1 टी ऑफ U1, A2 टी ऑफ U2 एंड सो ऑन AN टी ऑफ U1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखो कि टी ऑफ U इज इक्वल टू में A1 तो ठीक है, यहाँ पे टी ऑफ U1 इसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आएगी, A11 V1 A21 V2 एंड सो ऑन M1 VM। उसके बाद क्या है अपने पास, यहाँ पे A2 है प्लस में A2, दूसरी वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, A12 V1 A22 V2 AM2 VM एंड सो ऑन। लास्ट में जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, A कितना है यहाँ पे N, तो A1N V1 A2N V2 एंड सो ऑन AMN VM। उसके बाद क्या करोगे आप, इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ना V1 क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। V1 जब आप कॉमन लोगे, देखो यहाँ से इस तरह से ले लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब आप V1 कॉमन लोगे ना, क्या लोगे, V1 कॉमन लोगे तो जो V1 के कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे देखो V1 कॉमन लोगे ना, मैं V1 के यहाँ पे लिख देता हूँ, V1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो A1 A11 प्लस A2 A12 एंड सो ऑन AN A1N, यही आएगा। उसके बाद देखो V2 है जो, उसके कौन से आएंगे, जो V2 है अपने पास, कहाँ है V2, यहाँ से है, देखो क्या आएगा, A1 A21 A22 A2 एंड सो ऑन A2N, ये है ना A2N और साथ में कितना आ जाएगा AN। ठीक है, इस तरह से ना इनको ऐड कर देंगे सारे के सारे जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स में आप देखोगे ना कि जब आप यहाँ पे लिख लोगे A1 A2 एंड सो ऑन AN, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी अपने पास, तो ये मैट्रिक्स है, ये क्या बनेगी, A11 A12 एंड सो ऑन M1 A21 A22 एंड सो ऑन M2 AM1 AM2 एंड सो ऑन MN। ठीक है, ये इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी अपने पास, क्या बनेगी, इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी। ये मैट्रिक्स है जो यही है, और जो ये मैट्रिक्स है वो ये है। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, ये मैट्रिक्स तो ये आ गई, और ये दो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों को करके आ रही है। ठीक है, मेथड मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे करना है। यहाँ से वैल्यू पुट करके यहाँ कर दी, V1 का V2 का V3 का, इनके जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लिए। कोऑर्डिनेट है तो सिर्फ एक कॉलम बनेगी, यहाँ पे एडिशन वगैरह आके उन एडिशन को आप क्या कर दोगे, मल्टीपल के फॉर्म में खोल दोगे कि ये जो A1 से लेके AN तक है ये बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ना, ये वाले आने चाहिए। अगर ये है तो अपने पास क्या है, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपने पास क्या है इसका मेथड इस थ्योरम के अंदर। इस तरह से इस पे बेस्ड ना दो है इस तरह के आर्टिकल, एक ये सेम, दूसरा है ना जो दूसरा बिल्कुल इसके पैरेलल है। मैं इसका एक एग्जांपल करवा देता हूँ, एक थ्योरम और एक एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर है, आप उसको खुद करोगे। एग्जांपल देखते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे इसके अंदर हमने अप्लाई किया है ना, वैसे वैसे ही उसके अंदर करेंगे। देखो दिया गया है, उसने क्या दे दिया है, एक एग्जांपल है, फर्स्ट ही कर लेते हैं। उसने बोला कि ना टी एक लीनियर ऑपरेटर है, टी कहाँ से लेके आर स्क्वायर से लेके कहाँ तक है, आर स्क्वायर तक है। ठीक है, डिफाइनिंग दी है टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में 4x माइनस का 2y और 2x प्लस वाई। और उसने क्या दिया है कि जो बेसिस है b वो क्या दिया हुआ है 1 1 और -1 0। उसने बोलना कि क्या वेरीफाई करना है, t ऑफ b और u ऑफ b जो है इक्वल टू में किसके आएगा, t ऑफ u इंटू में b की। ठीक है, तो ये करना है। तो इसके लिए क्या करें, देखो सबसे पहले तो ना उसने बोला है अपने को कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू में बेसिस डी, टी मैट्रिक्स निकाल ले विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। ये पार्ट करते हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स वाई इजिकल टू में क्या है 4x माइनस का 2y 2x प्लस में y। इसके अंदर आप ना बेसिस के एलिमेंट पुट करोगे, 1 1 पुट कर दिया, कितना आएगा 2 3, और माइनस का 1 और 0 पुट कर दिया तो कितना आएगा, माइनस का 1 और 0 पुट किया तो यहाँ से कितना आ गया, तो माइनस का 4 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब देखो कि इसको आपने लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में, किसके 1 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस का 1 0, ठीक है। अब लिखो, देखो कि सेकंड टी 3 आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 0 है। उसके बाद यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो कि -4 और माइनस का 2, यहाँ पे देखो कि माइनस का 2 कर दिया, और माइनस का 4 आना चाहिए तो यहाँ पे कितना कर दिया, 2 कर दिया, माइनस का 4 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये क्या बनेगी मैट्रिक्स 3 1 माइनस का 2 और 2। कौन सी मैट्रिक्स है ये, टी बी, ये वाले तो आ गया। अब निकालना है यू ऑफ बी। यू ऑफ बी कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल है कि यू लिया आपने कहाँ से, आर स्क्वायर से, जो कौन सा है इससे, तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, किसके, जो इसके बेसिस है 1 1 प्लस में माइनस का 1 0। तो u इजिकल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे कितना आएगा, a माइनस का b, कितना आ गया, a माइनस का b, और दूसरा कितना आ गया a, यहाँ से u है आर स्क्वायर के अंदर है तो यहाँ पे आप लिख लो u1 और u2 लिख लो। तो यहाँ पे देखोगे आपकी जो u1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, a माइनस का b, और जो u2 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई a। तो जो u1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, ये कितना आ गया, a माइनस का b इजिकल टू में दिस। अपन ने कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो a माइनस का b, u1 की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस का b, ठीक है। इसी तरह से लिख दो इसको, क्या है कि हमने ना u ले लिया कहाँ से, आर स्क्वायर से, इसके बेसिस कौन कौन से हैं 1 1 प्लस में माइनस का 1 0, यहाँ पे कितना ले लिया a, यहाँ पे कितना ले लिया b ले लिया। अब इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो देखो u, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया a माइनस का b, और यहाँ पे कितना आ गया a। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, देखो सॉल्व कैसे करोगे इसको, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट लेने हैं आपने, p क्या ले लो, ठीक है। तो p क्या ले लो, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, देखो a माइनस बी इजिकल टू में p, क्या वो इजिकल टू में कितना आ गया a, क्या वो तो इजिकल टू में आ गया a, और ये किसके इक्वल आ गया p इजिकल टू में क्या वो इजिकल टू में, तो आ गया अपने पास क्या a, वैल्यू किसकी निकालनी है अपने, a और b की निकालनी है, a तो इजिकल टू में आ गया क्यू के, अब b की निकालनी है क्यू माइनस बी इजिकल टू में p, क्यू माइनस पी इजिकल टू में कितना आ गया b की वैल्यू कितनी आ गई क्यू माइनस का p, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया a b इजिकल टू में, यहाँ से कितना आ गया अपने पास क्यू, और यहाँ पे कितना आ गया 1 1 प्लस में क्यू माइनस का b, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 1 0, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास कितना आएगा u b, कितना आएगा आपके पास क्यू माइनस का b, कितना आ गया क्यू माइनस का b। एक तो ये आ गया, एक ये वैल्यू आ गई। अब निकालनी है इसकी कैसे निकालोगे, इसके लिए यहाँ पे t अप्लाई कर दिया, t ऑफ ए बी इजिकल टू में क्यू t ऑफ 1 1 प्लस क्यू माइनस का b t ऑफ माइनस का 1 0। ये कितना बन गया अपने पास, क्यू है t ऑफ 1 1 कितना आया था अपने पास, t ऑफ 1 1 कितना आया था 2 3 प्लस क्यू माइनस का b t ऑफ माइनस का 1 0 कितना आया था माइनस का 4 माइनस का 2। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो जब आप इसको करोगे 2 क्यू माइनस का 4 क्यू प्लस में क्यू माइनस का p है, यहाँ कितना आ गया 2 क्यू, और यहाँ से कितना आ गया माइनस का 4 क्यू प्लस में 4p, और दूसरी कितनी आ जाएगी टर्म जो है 3 क्यू, और यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस का 2 क्यू प्लस में 2p।
यहाँ से इसको करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास 4p माइनस का 2q, और यहाँ से कितना आ गया ये q प्लस में 2p। तो ये देखो आपके पास यहाँ से कितना बनेगा, देखो अपने पास कितना आ गया t ऑफ ए बी इज इक्वल टू में दिस। तो यहाँ से देखो कि जब आप इसको किसके फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा 4p माइनस का 2q है। ये अपने पास क्या बन गया, एक तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। इसको कैसे करोगे, देखो आप जब इसको आप लिखोगे 4p माइनस का 2q प्लस में 2p, तो यहाँ से अपने पास देखो कि क्या आया, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। लिखा किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए इसको, आर स्क्वायर, मतलब कि दिस इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, देखो ये आ गया। अब ना इसको क्या किया अपन ने, देखो यहाँ से कि 4p माइनस का 2q, एक तो ये है q प्लस में 2p है, इसको ना लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया किसके इज इक्वल टू में कोई भी कांस्टेंट अल्फा ले लो और एक 1 1 प्लस में क्या ले लो बीटा माइनस का 1 0। ठीक है, इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद ना यहाँ से आपने क्या करना है, इस अल्फा की और इस क्या करना है बीटा की वैल्यू निकालनी है। इस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट करोगे। पुट करने के बाद ना देखो कि जो आपके पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी ना, उसको आप क्या लिख दोगे, एक अल्फा वाले को यहाँ पे, बीटा वाले को यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या कर देना है आपने, जो ये है क्या, एक तो क्यू और एक क्यू माइनस का पी, इसको ले लेना है बाहर। जो अंदर टर्म बचेगी ना आपकी, वो क्या बचेगी, ये वाली। ठीक है, जो अंदर टर्म बचेगी आपके पास, वो क्या बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना है। देखो मेन मेथड क्या है इसका, कि यही है। सबसे पहले तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, उसने बोला कि आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर है, इसने सिर्फ एक ही बेसिस दिया है, ये इसके लिए भी यही एप्लीकेबल होगा, इसके लिए भी यही एप्लीकेबल होगा। तो आपने सबसे पहले तो टी ऑफ बी निकाला, जो सबसे सिंपल है अपने पास। कैसे निकालते हैं, अपन शुरू से निकालते आए हैं कि वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, एक काम यहाँ तक हो गया। दूसरा क्या किया कि यू ऑफ बी, उसके लिए क्या किया कि यू लिया, कहाँ से, इसके अंदर से, सेकेंड टप्पल है, 2 टप्पल है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद यहाँ पे क्या किया, वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद क्या की, जिस जो भी वैल्यू आई, 2 पार्ट हो गए। अब बात है इसकी, इसको कैसे किया कि जो ये था इसके ऊपर टी अप्लाई कर दिया। टी अप्लाई करने के बाद ये राइट हैंड साइड में चला गया। राइट हैंड साइड में जाने के बाद क्या किया, इसको खोला। खोलने के बाद अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। ये आने के बाद देखो हमने क्या किया कि जो ये अपने पास आए हैं, इसको भी तो अपन ने क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा इनके, तो ही हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ किया था, वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गई। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के उसके बाद कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। सेम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है इनके, जो ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकलेगी ना, इनको क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। जो मैट्रिक्स आएगी ना, यहाँ पे एडिशन में आएगा, यहाँ पे भी कुछ एडिशन में, यहाँ पे भी कुछ, उनको आप इस तरह से मल्टीपल की फॉर्म में लिख लोगे। मल्टीपल की फॉर्म में लिखोगे तो जो अंदर मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है इसका एक मेथड। और 2 सम है इसके, 2 ही आर्टिकल है। इन दोनों को आप अच्छे से करोगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। तो जो अपना ये चैप्टर है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम यहीं तक करेंगे। 6th कर लिया हमने, 7th कर लिया और किया है 9th। 3rd यूनिट में 3 करेंगे, सफिशिएंट है। इससे नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज कोई खास नहीं है, यहीं तक है जो इसके अंदर मेन है, जो इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ तक इसको करोगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसको कर लेना अच्छा है।